भारत की शिक्षा व्यवस्था में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और वो भी बिल्कुल चुपचाप। अब देखिए, टॉप लेवल की जो कोचिंग है वो सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रही। ये क्रांति देश के हर कोने तक पहुंच रही है और छोटे छोटे गांव के स्टूडेंट्स को भी वो मौके दे रही है जिसके बारे में पहले शायद सोचा भी नहीं जा सकता था। जरा पुरानी तस्वीर याद कीजिए। तैयारी के लिए घर छोड़कर कोटा या दिल्ली जैसे शहरों में जाना, लाखों रुपए की फीस और ऊपर से रहने का खर्च। लेकिन अब सीन बिल्कुल अलग है। स्टूडेंट्स अब कहीं से भी किसी भी वक्त और लगभग बिना किसी खर्च के बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा हासिल कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव मुमकिन हुआ कैसे? इसका जवाब छिपा है भारत की डिजिटल क्रांति में, जिसने इस पूरे नए लर्निंग इकोसिस्टम की नींव रखी है। इस क्रांति की जो सबसे बड़ी वजह है वो है डेटा की कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट। जरा सोचिए, कुछ साल पहले जहां 1 GB डेटा के लिए 250 रुपए से ज्यादा देने पड़ते थे, आज वो 10 रुपए से भी कम में मिल जाता है। इसी वजह से तो आज घंटों तक वीडियो लेक्चर देखना हर किसी के लिए आसान हो गया है। और इस डिजिटल क्रांति का आधार क्या है? वो है भारत नेट प्रोजेक्ट। इसने देश के दूर दराज के गांवों तक भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा दिया है। समझिए कि ये वो डिजिटल हाईवे है जिस पर ज्ञान और अवसर अब देश के हर कोने तक पहुंच रहे हैं। तो अब जब ये डिजिटल हाईवे बन गया तो सरकार ने इस पर स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से मुफ्त नेशनल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं साथी की। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को JEE और नीट जैसी भारत की कुछ सबसे मुश्किल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में मदद करता है। इसका सीधा सा मकसद है कि हर स्टूडेंट को तैयारी का बराबर मौका मिले। मतलब सैटी स्टूडेंट्स को वो सब कुछ दे रहा है जो पहले सिर्फ महंगे कोचिंग सेंटर्स में मिलता था, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। IIT और एम्स के प्रोफेसरों के लेक्चर से लेकर AI बेस्ड फीडबैक तक। ये एक पर्सनल ट्यूटर की तरह काम करता है जो आपकी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने में मदद करता है। अच्छा, तो सैटे तो हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लेकिन स्कूल की पढ़ाई का क्या? उसके लिए है एक और जबरदस्त प्लेटफॉर्म, दीक्षा। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये आपकी किताबों को डिजिटल और इंटरैक्टिव बना देता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। स्टूडेंट बस अपनी किताब में दिए गए QR कोड को स्कैन करते हैं और उस टॉपिक से जुड़े वीडियोज़, प्रैक्टिस सवाल और दूसरी डिजिटल चीज़ें उनके फ़ोन पर आ जाती हैं। और अगर कोई सवाल है तो AI असिस्टेंट से तुरंत मदद भी मिल जाती है। लेकिन देखिए, सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का होना ही काफ़ी नहीं है। कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए अच्छी कोचिंग की फीस आज भी एक बहुत बड़ी रुकावट है, और यहाँ पर राज्य सरकारें फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ आगे आ रही हैं। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना को ही देख लीजिए। ये योजना जो योग्य छात्र हैं उन्हें सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सीधे आर्थिक मदद देती है, ताकि पैसों की कमी उनके सपनों के आड़े न आए। और ये कहानी सिर्फ राजस्थान की नहीं है। दिल्ली की जय भीम योजना जैसी स्कीमें भी छात्रों को न सिर्फ कोचिंग फीस के लिए 1 लाख रुपए तक की मदद दे रही हैं, बल्कि साथ में महीने का वजीफा भी देती हैं। मतलब ये ट्रेंड पूरे देश में फैल रहा है। तो इन सभी सरकारी प्लेटफॉर्म्स, राज्य की योजनाओं और सस्ती टेक्नोलॉजी को मिलाकर आज के स्टूडेंट्स के लिए तैयारी का मतलब पूरी तरह से बदल गया है। अब वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक पावरफुल और पर्सनल टूलकिट्स तैयार कर सकते हैं। इस टूलकिट में क्या क्या है? देखिए, सैटी जैसे मुफ्त सरकारी प्लेटफॉर्म्स हैं, अनुप्रति जैसी योजनाओं से मिली आर्थिक मदद है, किफ़ायती प्राइवेट एडटेक ऐप्स हैं, और हाँ, यूट्यूब को कैसे भूल सकते हैं, जो अपने आप में ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है। टेक्नोलॉजी और सरकारी नीतियों का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सिर्फ पढ़ाई का तरीका नहीं बदल रहा, ये भारत भर के स्टूडेंट्स के लिए अवसरों का एक नया दरवाजा खोल रहा है, जिससे वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब कामयाबी का फॉर्मूला बदल रहा है। अब ये मायने नहीं रखता कि कोई किस शहर या गांव से है या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। जो चीज़ असल में मायने रखती है वो है अनुशासन और सीखने की लगन। तो हमने देखा कि कैसे भारत की शिक्षा प्रणाली एक बड़े बदलाव से गुजर रही है, जहां हर छात्र को सफल होने का एक बराबर मौका मिल रहा है। ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब ज्ञान के दरवाजे सभी के लिए इस तरह खुले हों, तो भारत की अगली पीढ़ी क्या कुछ हासिल करके दिखाएगी?